नेक्स्ट टॉपिक इन अल्केन्स में है प्रेपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस अल्केन के। अल्केन्स को किन किन मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्कीन एंड अल्काइन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्केन को। एल्कीन और अल्काइन से एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए इनमें ऐड किया जाता है हाइड्रोजन, dihydrogen, or simply we can write hydrogen adds to alkenes and alkynes, और ये addition हाइड्रोजन की होती है in presence of catalyst, in presence of a catalyst। और catalyst हम इसमें यूज कर सकते हैं प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल, लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल टू गिव एल्केन्स। और ये जो रिएक्शंस में हाइड्रोजन ऐड होती है अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ईथीन लेते हैं, सबसे सिंपल एल्कीन ईथीन, और इसमें ऐड करनी है हमने हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हैं, प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल ले सकते हैं। जब इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो डबल बॉन्ड की साइड की तरफ हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड की, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होएगा और डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा सिंगल में। डेट मीन्स अगर एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो रहा है तो ये CH3 बन जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होएगा तो ये भी CH3 बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। डेट मीन्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ईथेन से क्या बन जाएगा, इथीन से क्या बन जाएगा, ईथेन बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल प्रोपीन लेते हैं, नेक्स्ट एल्कीन में ले रही हूँ प्रोपीन, और इसमें हाइड्रोजन ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्लैटिनम, निकल, कोई भी हम इनमें से यूज़ कर सकते हैं। अगेन सेम प्रोसेस, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होएगा, एक इधर ऐड होएगा और डबल बॉन्ड सिंगल में। दैट मीन्स ये बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा CH3। सो CH3 CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ CH3, और प्रोपीन से बन जाएगा प्रोपेन। सिमिलरली अगर हम अल्काइन में, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ इथाइन, इथाइन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो यहाँ रिएक्शन जो है, पहले तो एल्कीन बनेगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होएगा, एक हाइड्रोजन एटम इधर ऐड होएगा और ट्रिपल बॉन्ड का बन जाएगा डबल। लेकिन रिएक्शन एल्कीन पे स्टॉप नहीं होएगी, एल्कीन में फिर से हाइड्रोजन ऐड होएगा और रिएक्शन जाके ख़त्म होएगी एल्कीन पे। दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स इधर ऐड होएंगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स इधर ऐड होएंगे और ट्रिपल बॉन्ड का बन जाएगा सिंगल। तो एक्चुअल में रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ये कैटलिस्ट, तो रिएक्शन इस केस में जाके सिर्फ एल्केन पे रुकती है, एल्कीन पे नहीं रुकेगी। तो चाहे हम एल्कीन ले रहे हैं, चाहे हम अल्काइन ले रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट इस रिएक्शन में हमेशा क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है फ्रॉम हेलो एल्केन्स, जिनको हम कॉमनली कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। कॉमन नेम में हम यूज़ करते हैं वर्ड हेलो एल्केन के लिए, अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड से 2 मेथड हैं एल्केन्स बनाने के लिए। फर्स्ट मेथड जो है वो तो रिडक्शन है, कि अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करो। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन की एडिशन करना, ठीक है। तो जब हम रिडक्शन करते हैं अल्काइल हैलाइड्स की, तो अल्काइल हैलाइड से क्या बन जाते हैं, एल्केन्स बन जाते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं पहले एग्जांपल ही ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड, कॉमन है में क्लोरोमीथेन, और रिडक्शन इसकी करनी है हमने, इसमें ऐड करना है जिंक एंड HCl। HCl एसिड है तो हम H+ भी लिख सकते हैं, या कंप्लीट HCl लिखना तो वो भी लिख सकते हैं।
जिंक और HCl रिडक्शन कैसे करते हैं? जिंक मेटल जब HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होएगी, वो हाइड्रोजन इसकी रिडक्शन करेगी। और रिडक्शन कैसे करेगी? ये बॉन्ड यहाँ से समझने के लिए यहाँ से ब्रेक करते हैं, हाइड्रोजन एक एटम इधर ऐड हो जाएगा, एक इधर, तो ये बन जाएगा CH4 और ये बन जाएगा HCl। तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? मीथेन, एंड साथ में बन जाएगा HCl। तो क्लोरोमीथेन से मीथेन बन गया। ऐसे क्लोरो ईथेन लेंगे तो ईथेन बन जाएगा, क्लोरोप्रोपेन लेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ, क्लोरोप्रोपेन की ही ले रही हूँ। इसकी रिडक्शन करेंगे जिंक एंड HCl के साथ, तो यहाँ से ब्रेक करेगा CH3 CH2 CH3 और साथ में बन जाएगा HCl। दिस इज प्रोपेन एंड दिस इज क्लोरोप्रोपेन। बॉन्ड ब्रेक करते हैं जब, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3 और ये बन जाएगा HCl बन जाएगा। सो क्लोरोप्रोपेन से क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट हमारा प्रोपेन बन जाएगा। तो रिडक्शन है अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन ऑन रिडक्शन with zinc and dilute HCl gives alkenes। तो इनसे प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? एल्केन। सो दिस इज फर्स्ट मेथड, अल्काइल हैलाइड से रिडक्शन से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड इसके बाद मैं ले रही हूँ अल्काइल हैलाइड से सेकंड मेथड है जिसको हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। एक नेम रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें अल्काइल हैलाइड से ही अल्केन बनाना है, लेकिन अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम करते हैं सोडियम मेटल के साथ और उसमें ड्राई ईथर भी यूज़ करना है। तो पहले मैं एग्जांपल ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल हमने लिया क्लोरोमीथेन और इसकी रिएक्शन की सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पर बनेगा ईथेन बनेगा और साथ में बनता है NaCl। अब इस रिएक्शन को समझने के लिए एक्चुअल में हमें रिएक्शन में CH3Cl के दो मॉलिक्यूल्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल्स मैं इसके अलग अलग लिख रही हूँ। CH3Cl और दूसरा मॉलिक्यूल मैं ऐसे लिख रही हूँ ऑपोजिट वे में, CH3Cl ऐसे करके मैंने लिखा। ड्राई ईथर लिया तो एक्चुअल में क्या होता है, ये रिमूव हो जाते हैं, 2 NaCl रिमूव हो गया 2 मॉलिक्यूल में से, और दोनों मॉलिक्यूल के ये जो अल्काइल ग्रुप हैं ये आपस में लिंक कर जाते हैं। तो इसी के ये जो अल्काइल ग्रुप होंगे CH3 2 मॉलिक्यूल्स के, वो आपस में लिंक करते जाएंगे और Cl में से रिमूव होके Na के साथ कंबाइन करता जाएगा और क्या बन जाएगा? NaCl बाई प्रोडक्ट। दैट मीन्स इस रिएक्शन में जो भी हम हेलो एल्केन लेंगे उसे डबल कार्बन एटम वाला क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। तो इफ वी हैव टेकन क्लोरोमीथेन हियर, मीथेन क्लोरोमीथेन लिया है तो प्रोडक्ट बनेगा ईथेन। इस रिएक्शन में हमेशा जो एल्केन बनेगा वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला बनेगा। ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला अल्केन हम इस रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते। बन तो जाता है लेकिन उस रिएक्शन का कोई यूज नहीं होता है। तो वो जो लिमिटेशन है वो हम डिस्कस कर रहे थे हम। वो रिएक्शन में है कि जब भी हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे अल्केन बनते हैं विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनेंगे। ठीक है, अब रफ मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए एक्चुअल में CH3Cl के रिएक्ट करने के लिए, तो 2 मॉलिक्यूल्स के अल्काइल ग्रुप्स कंबाइन करके हमारे पास एल्केन आ जाता है विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इस रिएक्शन की जो लिमिटेशन है वो ये है कि इस रिएक्शन से सिर्फ हम अल्केन्स बना सकते हैं विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले। अगर हम कोशिश करते हैं 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड्स को लेके ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्केन बनाने की,
तो वो रिएक्शन यूजफुल नहीं होएगी, बिकॉज उस रिएक्शन में मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बन जाएंगे. इफ वी टेक two different alkyl halides, then mixture of alkanes will form and it is not easy to separate them. अगर हम यहाँ पे एक ही अल्काइल हैलाइड ना लें, दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड लें. फॉर एग्जांपल एक मैं ले रही हूँ यहाँ पे क्लोरोमीथेन, रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल के साथ. और दूसरा फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर क्लोरोइथेन CH3 CH2Cl. दो अलग अलग हमने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लिए. जब ये रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ से NaCl रिमूव होएगा. और देखने में तो ये लग रहा है कि ये CH3 एंड ये CH2CH3 कंबाइन करेंगे और हमारे पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्केन बन जाएगा प्रोपेन. बट इसके साथ इसमें क्या होता है, जब हमने रिएक्शन की तो हमने एक मॉलिक्यूल थोड़ी लिया है. हम अगर एक ड्रॉप भी लेते हैं कंपाउंड की तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे. तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, दो मॉलिक्यूल्स में से मिथाइल मिथाइल ग्रुप भी तो अटैच हो जाएंगे और ये वाला एल्केन भी बन जाएगा. सिमिलरली इस अल्काइल हैलाइड के ये वाले अल्काइल ग्रुप्स भी दो मॉलिक्यूल्स के कंबाइन कर जाएंगे और 4 कार्बन एटम वाला एल्केन भी बन जाएगा, ब्यूटेन भी बन जाएगा. तो एक्चुअल में जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स को लेके तो हमारे पास यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एल्केन्स आ गए, जिसमें और नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्केन भी आ गया. लेकिन इस मिक्सचर को हम अलग नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट ईजी. तो अगर हम प्रोपेन को सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे तो इस रिएक्शन का कोई यूज़ नहीं है. तो दैट मीन्स इस रिएक्शन से हम ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्केन जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते. सो दिस इज वुड्स रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन की ये लिमिटेशन. 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमारे कंप्लीट हो गए हैं एल्केन्स को प्रिपेयर करने के. एक था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, दूसरा था अल्काइल हैलाइड से. अल्काइल हैलाइड से फर्दर 2 मेथड है, एक रिडक्शन करके अल्काइल हैलाइड की और दूसरा है वुड्स रिएक्शन. अब आते हैं थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे. थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे बना सकते हैं एल्केन्स को. इससे भी फर्दर 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है. फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसमें है जिसको हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप. यहाँ पे रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप आएगा. इस रिएक्शन में हमने क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बट प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लेंगे. इसका सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट लेंगे. तो इस CH3COOH H के जहाँ पे हमने ले लिया यहाँ पे Na, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है. दिस इज कॉल्ड सोडियम इथोनेट. ये लिया और इसमें हमने ऐड करना है सोडा लाइम. सोडा लाइम होता है NaOH एंड CaO का मिक्सचर और इस मिक्सचर को हीट करना है. दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम. सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडा लाइम ऐड करके हीट करेंगे तो डी कार्बोक्सिलेशन होएगी. ऐसे ये बन जाएगा Na2, 2 Na2, ये C, 2 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन ये. दिस विल बिकम Na2CO3. ये रिमूव हो जाएगा और ये H इसके साथ आ जाएगा अल्काइल ग्रुप के साथ और ये बन जाएगा मीथेन. एल्केन बन गया विद रिमूवल ऑफ सोडियम कार्बोनेट. बिकॉज ये कार्बोक्सिल ग्रुप CO2 यहाँ से रिमूव हो गया, इसलिए इसको हम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं. इस रिएक्शन में जो एल्केन हमारे पास बन रहा है इसमें एक कार्बन एटम कम है एज कंपेयर टू ये जो हमने
कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया, इसमें 2 कार्बन एटम से, लेकिन इसमें एक कार्बन एटम कम है, तो इस रिएक्शन में हमेशा हमारे पास जो एल्केन बनता है वो एक कार्बन एटम कम वाला बनेगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड, किस एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम सोडियम सॉल्ट लें फॉर प्रेपरेशन ऑफ प्रोपेन, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्रोपेन, और केमिकल इक्वेशन भी हमने लिख के बतानी है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड वाली यही रिएक्शन की है, यहाँ पे ये कौन सा वाला सोडियम सॉल्ट लें ताकि हमारे पास यहाँ पे प्रोपेन आ जाए। तो प्रोडक्ट हमें इस रिएक्शन का पता है, इट इज़ CH3 CH2 CH3 और साथ में रिमूव होएगा सोडियम कार्बोनेट। अभी हमने किया है कि ये जो प्रोडक्ट बनता है ये 1 कार्बन एटम कम वाला बनता है एज कंपेयर टू दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे ये तो रिमूव हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लें, इस पार्ट में हम 3 कार्बन एटम लें, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 लिया और आगे इसके अटैच कर दिया COONA और इसको हीट किया विद सोडा लाइम। हीट करने पे सोडा लाइम के साथ यहाँ से रिमूव कर जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा प्रोपेन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम ब्यूटानोएट बिकॉज टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं, सो दिस इज सोडियम ब्यूटानोएट। ये होगी हमारी रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट पार्ट इस रिएक्शन का। सेकेंड पार्ट जो है दैट इज कॉल्ब्स रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन जो है वो है कॉल्ब्स रिएक्शन। लेकिन कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन है, नॉट ओनली कॉल्ब्स रिएक्शन, कॉल्ब्स डिफरेंट होती है रिएक्शन, तो ये कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन है। इस मेथड से भी हम एल्केन्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एल्कीन बनेंगे। हमने अगेन सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, तो मैं यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ले रही हूँ या पोटाशियम सॉल्ट भी ले सकते हैं, लेकिन इसका हमने एक्वा सोल्यूशन लेना है, मीन्स इसको वाटर में, ये सॉल्ट है सॉलिड है, वाटर में डिजोल्व करना है और इसकी हमने करनी है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इस सॉल्ट में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH3, ईथेन बनेगा। ये कंपाउंड है हमारा सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट से ईथेन बनेगा। साथ में इसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड साथ में बनता है NaOH। ये बाई प्रोडक्ट्स हैं, मेन प्रोडक्ट है हमारा ईथेन। अब ये रिएक्शन होती क्या है, इसको समझने के लिए रिएक्शन को, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये ब्रेकअप हो जाएगा इनटू आयंस। तो मैं डिटेल में अब ये लिख रही हूँ, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे दिस वन विल ब्रेकअप इनटू आयंस। हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा कि सॉल्ट ब्रेकअप कर जाता है कंप्लीटली इनटू दी आयंस। वाटर ब्रेकअप करेगा, दो इसकी डिसोसिएशन कम होएगी बट H+ एंड OH- तो बनेंगे इसमें से। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं सॉल्ट सोल्यूशन में से, एक्वा सोल्यूशन में से सॉल्ट के, तो ये आयंस बन गए। अब इस केस में देखो 2 नेगेटिव आयंस बन रहे हैं, 2 पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं। अब एनोड की तरफ, एनोड जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है, इस तरफ ये नेगेटिव आयंस मूव करेंगे दोनों, और जो कैथोड है कैथोड की तरफ मूव करते हैं, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होती है तो कैथोड की तरफ मूव करते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉजिटिव आयन और एक ही नेगेटिव आयन रिएक्शंस दिखाएंगे एट एनोड एंड कैथोड। अब वो कौन से वाले आयंस रिएक्शन दिखाएंगे, इन दोनों में से ये जो एसिटेट आयन है CH3COO-, ये जाके एनोड पे डिस्चार्ज करेगा। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो आयन डिस्चार्ज करता है। तो इन दोनों में से CH3COO- मूव करेगा, OH- जो है वो सोल्यूशन में ही रह जाएगा। तो ये सोल्यूशन में रह गया, ये मूव कर गया एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ। अब ये जो है आयन, ये चेंज हो जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये 2 आयंस में अलग सेपरेटली ऐसे लिख रही हूँ, 2 आयंस हैं ये। इनमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकल गई, 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के निकल गए इसमें से,
और ये जो CH3 फ्री रेडिकल्स बन गए, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे और CH3 बन जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। तो एसीटेट आयन 2 लिए जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बन गए और इसके अल्काइल ग्रुप कंबाइन करके ये एल्कीन बन गया विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्शन होगी हमारी एट एनोड। अब कैथोड में इन दो पॉजिटिव आयन में से हाइड्रोजन आयन मूव करता है टूवर्ड्स कैथोड। पॉजिटिव आयन्स तो ईजी है डिसाइड करना, जैसे हमने एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल किया हुआ है ना, उसकी हेल्प से हम याद कर सकते हैं कि इन दोनों में से जो आयन नीचे की तरफ आएगा, जो नीचे की तरफ आता है एक्टिविटी सीरीज में, वो उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, वो डिस्चार्ज करेगा। तो Na एंड हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन नीचे आता है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में, तो H+ आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो H+ आयन कैथोड की तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 हाइड्रोजन आयन है और इससे बन जाएगा हाइड्रोजन। दैट मीन्स इसमें से हमने पढ़ा था OH- रह जाएगा रिएक्शन में और Na+ भी रह जाएगा सोल्यूशन में हमारा। इससे बन गया ईथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इससे बन गया हाइड्रोजन। तो टोटल जब हमने इसकी सॉल्ट की, एक्वा सोल्यूशन सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस की, तो प्रोडक्ट हमारे बने ईथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये NaOH और इससे क्या बन गया, हाइड्रोजन। तो ये देखो, जब हमने सॉल्ट सोल्यूशन की, एक्वा सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस की, तो प्रोडक्ट बने ईथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड साथ में क्या बन गया, यहाँ पे NaOH बन गया। तो ये हमारी रिएक्शन है कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की लिमिटेशन भी हमने क्या पढ़ी है कि इसमें भी एल्केन बनते हैं विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, बिकॉज देखो ये जो हमारे पास ग्रुप आया, इनके अल्काइल ग्रुप कंबाइन कर जाते हैं। जब ये कंबाइन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्कीन ही बनेगा। सो दीज आर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन्स।